दिन आता है हम सूरह कहफ पढ़ते हैं। सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने एक वाकया बयान किया। अल्लाह के कुछ बंदे अपने घरों को छोड़कर, अपने माँ बाप की हवेली को छोड़कर, अपने ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर अपने ईमान को बचाने के लिए पहाड़ की गुफा में चले गए। कुरान करीम अल्लाह के उन जियाले बंदों का तज़किरा करता है तो कुरान क्या कहता है, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। अपने माँ बाप का घर छोड़ करके, अपने शहर को, अपनी बस्ती को छोड़ करके पहाड़ की गुफा में जाकर अपने दीन को बचाने वाले, अपने ईमान को बचाने वाले ये अल्लाह के नेक बंदे नौजवान थे, ये यंग लोग थे, ये नौजवान थे, ये 18-20 साल के लड़के थे, नौजवान थे। गौर करो मेरे प्यारे साथी, कुरान करीम हाईलाइट करता है इस बात को कि वो नौजवान थे। यही वजह है कि अल्लाह के प्यारे नबी नौजवानों पर बहुत तवज्जो देते थे, बहुत ध्यान देते थे। नौजवानों के साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था। आप नौजवानों के सामने ऐसी बातें करते थे जो उनके मिजाज के मुताबिक हो। नौजवानों के जज्बात का ख्याल करते थे, नौजवानों की जरूरतों का ख्याल करते थे। लड़का लड़की जब जवान हो जाएं, शादी उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा मामला होती है। शादी करना, निकाह करना उनकी बहुत बड़ी जरूरत होती है। अल्लाह के प्यारे नबी नौजवानों को खिताब करके फरमाते हैं, या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बाता फल्यतज़व्वज। ऐ नौजवानों, तुम में से जो शादी करने की ताकत रखता है वो निकाह कर ले। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज। इसलिए कि निकाह करने से इंसान की आंखें झुक जाएंगी और इंसान की शर्मगाह महफूज हो जाएगी। तो नौजवानों, आपकी इस्लाह ज्यादा जरूरी है। अब आइए जरा हम उन चंद कमजोरियों को देखें जो हमारे नौजवानों के अंदर पाई जाती है। उन बुराइयों को जरा हम टारगेट करें, उन बुराइयों पर हम फोकस करें जो बुराइयां हमारे नौजवानों के अंदर पाई जाती है। उसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी जो बुराई है वो हमारे बहुत सारे नौजवानों का ईमान और अकीदे के मामले में कमजोर हो जाना है। कितने हमारे नौजवान साथी हैं, उनको तौहीद का मतलब भी नहीं मालूम। वो जबान से क्या बोल रहे हैं, किसके आगे सर झुका रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको कुछ अता पता नहीं है। पांचों टाइम की नमाज में वो बार बार अल्लाह के सामने इकरार करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, इबादत हम तेरी ही करते हैं और मदद तुझ ही से मांगते हैं। लेकिन नमाज के बाहर उनकी पेशानी गैरुल्लाह के दर पर भी झुक जाती है। वो गैरुल्लाह के नारे भी लगाने लगते हैं, वो गैरुल्लाह के त्योहारों में शामिल भी हो जाते हैं, वो शिरकिया त्योहारों में शामिल भी हो जाते हैं। कितनी नौजवान लड़कियां हैं, प्यार और मोहब्बत के नाम पे बड़ी आसानी से उनको ट्रैप किया जाता है और इस्लाम को छोड़ करके वो नौजवान लड़कियां मुर्तद हो जाती हैं, शिर्क का रास्ता अपना लेती हैं, कुफ्र का रास्ता अपना लेती हैं। मेरे प्यारे भाइयों, एक मोमिन की सबसे बड़ी दौलत तो तौहीद होती है। हो सकता है दुनिया में इस नेमत का एहसास हमको न हो, लेकिन आखिरत में पता चलेगा ये कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फार फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्ज़ि ज़हबा। जो लोग ईमान के बगैर दुनिया से चले जाएंगे, जो कुफ्र की हालत में चले जाएंगे, जो शिर्क की हालत में चले जाएंगे, कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में वो जमीन भर के सोना भी अगर लेके आ जाए, उनका सोना अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं किया जाएगा। जमीन भर के सोना भी आप लेके आ जाएं, तौहीद का मोल और तौहीद की वैल्यू आप नहीं पा सकते मेरे प्यारे।
इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो कहेंगे वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। आए अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हिदायत की नेमत से नवाजा, तूने तौहीद की नेमत से नवाजा। आए अल्लाह हमारे बस में नहीं था, हमारे कंट्रोल में नहीं था, हमारी औकात में नहीं था कि हम तेरी तौफीक के बगैर हिदायत पा लेते। आए अल्लाह तूने हिदायत बख्शी तब हमको हिदायत मिली है। हमें ये तौहीद की दौलत बैठे बिठाए मिली है, इसलिए हमें इस तौहीद की कद्र नहीं है मेरे प्यारे साथी। मरते दम तक इस तौहीद की हिफाजत करो मेरे नौजवान साथी। अल्लाह कुरान में बार बार ऐलान करता है इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जो शिर्क करेगा और शिर्क की हालत में मर जाएगा, अल्लाह के सिवा किसी और को मुश्किल कुशा मानेगा, गरीब नवाज मानेगा, गौसे आजम मानेगा, दस्तगीर मानेगा, अल्लाह के सिवा किसी और के दर पे जाके पेशानी को झुकाएगा। कान खोल करके सुन ले, अल्लाह कहता है वो मुशरिक है जो शिर्क की हालत में मरा है और उसके ऊपर जन्नत हराम है, उसका ठिकाना जहन्नम में। और बड़ी अजीब बात यह है कि अल्लाह को छोड़ करके जिनको पुकारा जाता है, आज तो अपने मुल्क में हम देखते हैं, वल्लाह शायद हमारी नजर में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सोचो तो बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह की धरती पर रहकर, अल्लाह की ऑक्सीजन में सांस लेकर, अल्लाह का दिया रिस्क खाकर इंसान उसी अल्लाह के साथ शिर्क करता है मेरे प्यारे साथी। अल्लाह को गालियां देता है, अल्लाह का दर्जा किसी जानवर को देता है, अल्लाह का दर्जा शर्मगाह को देता है, अल्लाह का दर्जा पत्थर को देता है, अल्लाह का दर्जा किसी हैवान को, किसी पेड़ को, किसी दरख्त को देता है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान हमें बार बार शिर्क की हकीकत बयान करता है और गैरुल्लाह जिनको अल्लाह के सिवा पुकारा जाता है उनकी औकात और उनकी हकीकत भी कुरान बयान करता है। वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीर। ऐ मुशरिको, तुम अल्लाह को छोड़ करके जिनको पुकारते हो वो कितमीर के भी मालिक नहीं है। वो खजूर की गुठली के ऊपर जो बारीक सी झिल्ली होती है उस झिल्ली के भी मालिक नहीं है। इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम वलौ समिऊ मस्तजाबू लकुम। वो तुम पुकारते रहो, वो तुम्हारी पुकार को सुनने की ताकत नहीं रखते और अगर सुन ले तो तुम्हारी बात का जवाब देने की ताकत नहीं रखते। सूरह हज में अल्लाह फरमाता है या अय्युहन्नासु दुरिब मसलुन फस्तमिऊ लह इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबा। ऐ लोगों गौर से सुनो, अल्लाह मिसाल बयान कर रहा है। तुम अल्लाह को छोड़ करके जिनको पुकारते हो वो एक मक्खी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। लन यख्लुकू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लह। वो सब मिल करके एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। वहीं यसलुबहुम ज़ुबाबु शैया, और मक्खी अगर उनके खाने पीने की कोई चीज लेके भाग जाए, ला यस्तनक़िदूहु मिन्हु, तो वो मक्खी से वो चीज छीनने की ताकत नहीं रखते। ये शिर्क की हकीकत अल्लाह ने कुरान में बयान की है। इसलिए अपने नौजवान साथियों से मैं कहना चाहूंगा, अपने दामन को शिर्क से बचाओ मेरे साथियों, तौहीद की हिफाजत करो और इस गलत फहमी में मत रहो कि हम तो मुसलमान हैं, हम कभी शिर्क नहीं कर सकते, हम शिर्क प्रूफ हो गए। नहीं, नबी अकरम ने इसकी भी पेशेनगोई की थी। आपने फरमाया था ला तक़ूमु साअतु हत्ता तलहक़ क़बाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीन व हत्ता याबुदुल औसान। कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत के कुछ लोग मुशरिकों के साथ मिल नहीं जाएंगे और शिर्क नहीं करने लगेंगे, बुत परस्ती नहीं करने लगेंगे। कहीं खुल्लम खुल्ला बुत परस्ती हो रही है, कहीं कब्रों पर सजदा हो रहा है,
कहीं पेड़ के आगे सजदा हो रहा है, कहीं किसी दरख्त के आगे धागा बांधा जा रहा है, कहीं ताला बांधा जा रहा है, कहीं घंटी की इबादत हो रही है। अलगर्ज अलग अलग तरीके से मेरे प्यारे साथियों आज इस्लाम का नाम लेने वाला और कलमा पढ़ने वाला भी शिर्क की दलदल में धंसा जा रहा है। और मौलाना हाली ने बड़ा सच्चा नक्शा खींचा था, 100 साल पहले उन्होंने कहा था, मगर आज भी उनकी बात बिल्कुल प्रैक्टिकल लगती है। उन्होंने कहा था, करे गैर गर बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहें, नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ कमी इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। मुसलमान ये समझता है कि साहब उसका ईमान तो बिल्कुल बिल्कुल शिर्क प्रूफ है, वो कुछ भी कर ले वो शिर्क नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे साथियों, जो काम यहूदो नसारा करें, जो काम कुफार और मुशरिकीन करें, वही काम अगर हम करेंगे तो अल्लाह का उसूल जो उनके लिए है वही उसूल हमारे लिए। नौजवानों के अंदर पाई जाने वाली एक बहुत बड़ी खराबी दीन की नॉलेज नहीं है। दुनिया की बहुत नॉलेज है, पॉलिटिक्स पर बात कर लो, बड़ी मालूमात है उनके पास, बिजनेस की बातें कर लो, बड़ी मालूमात उनके पास, लेकिन दीन के बारे में कोई सवाल कर लो नौजवानों के पास, ना तो दीन का इल्म है, ना वो इल्म हासिल करने की कोशिश करते हैं। कुरान कहता है, यालमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। मेरे कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं, उनके पास दुनिया की बहुत नॉलेज होती है, मगर आखिरत के मामले में बिल्कुल जीरो होते हैं। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि बाज लोग इतने जीनियस होते हैं कि अपने उंगली के नाखून पे रख के वजन बता देते हैं सोने के सिक्के का कितना वजन है, लेकिन 2 रकात नमाज पढ़ने का शऊर उनको नहीं होता, 2 रकात नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आता। कितने बदनसीब हैं वो लोग जो इस काबिल भी नहीं है कि बाप के मरने के बाद जनाजे की नमाज में खड़े होकर के बाप के मरने के बाद अपने बाप की मगफरत की दुआएं कर सकें, जनाजे की नमाज की दुआएं तक उनको। ये बदनसीबी नहीं तो और क्या है, ये सितम ज़रीफ़ी नहीं तो और क्या है। हमारे समाज का एक बड़ा तबका ऐसा है जो दीन की बेसिक नॉलेज से दूर है, तौहीद को नहीं जानता, ईमान को नहीं जानता, शिर्क को नहीं जानता, कौन सी चीजें तौहीद को बर्बाद कर देती है नहीं जानता, वजू का तरीका नहीं जानता, गुस्ल का तरीका नहीं जानता, नमाज की बेसिक चीजें नहीं जानता। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, दीन का बेसिक इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। इल्म दीन नहीं हमारे नौजवानों के पास। हमारे मुसलमान नौजवानों के अंदर एक मसला और है, जिंदगी का कोई टारगेट नहीं है, एक ही टारगेट है, पैसा कमाना है, एंजॉय करना है, खाना है, पीना है, एंजॉय करना है। आजादी है, घूमने की आजादी है, फिरने की आजादी है, खाने की आजादी है, जो चाहे कर लो, जो चाहे खा लो। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, आप मुसलमान हैं और मुसलमान आजाद नहीं होता है, मुसलमान अल्लाह की मर्जी का पाबंद होता है। अल्लाह ने आपको पैदा किया अपनी इबादत के लिए, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। मेरे बंदो, मैंने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, और इबादत का मतलब यही है कि आप अपनी जिंदगी को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारें। ये खाना, कमाना, एंजॉय करना ठीक है, ये जिंदगी का एक हिस्सा है, मगर ये मकसद नहीं, ये पर्पस ऑफ द लाइफ, ये एम ऑफ द लाइफ, ये टारगेट ऑफ द लाइफ नहीं है। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? कुल इन्ना सलाती
व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी आप फरमा दीजिए मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए, मेरा जीना अल्लाह के लिए, मेरा मरना अल्लाह के लिए, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। हमारी जिंदगी का मकसद अल्लाह को राजी करना होना चाहिए। मेरे साथ कुरान का 14वां पारा उठाओ, अल्लाह फरमाता है रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। एक दिन ऐसा भी आएगा ये काफिर लोग तमन्ना करेंगे, आरजू करेंगे काश हम मुसलमान होते। अल्लाह फरमाता है ज़रहुम याकुलू व यतमत्तऊ व युल्हिहिमुल अमलु फसौफ यालमून। ऐ नबी इनको इनके हाल पे छोड़ दो, इनका काम खाना है, पीना है, इंजॉय करना है, लंबे लंबे प्लान बनाना है, इनको अपने अमल की हकीकत करीब पता चल जाएगी। जिंदगी इतनी हकीर नहीं है मेरे प्यारे साथियों, यह जिंदगी बहुत कीमती है, जिंदगी का एक एक पल बहुत कीमती है। कोशिश करो जिंदगी का एक एक पल अल्लाह की रजा के लिए गुजारो मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों की कदर करो 5 चीजों के आने से पहले। शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले। व सेहतक क़ब्ल सक़मिक, अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो बीमार होने के पहले। व गिनाक क़ब्ल फ़क़रिक, अपनी दौलत की कदर करो गरीब होने से पहले। व फ़रागक क़ब्ल शुग़लिक, अपने टाइम की वैल्यू को समझो अपने बिजी होने से पहले। व हयातक क़ब्ल मौतिक, और अपनी जिंदगी की कदर करो मरने से पहले। जिंदगी को मेरे प्यारे साथियों अल्लाह की रजा के लिए गुजारो। हमारे नौजवानों में एक और बुराई बहुत तेजी से प्रमोट हो रही है, फैल रही है, बढ़ रही है, और बहुत बड़ा किरदार उसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है। हमारे नौजवानों को बड़ी तेजी से ज़िनाकारी और बदकारी की तरफ लेके जाया जा रहा है। आप तसव्वुर नहीं कर सकते, इंतहाई कम उम्र की लड़कियां और इंतहाई कम उम्र के लड़के जो अभी क्लास 8-9 के स्टूडेंट हैं, जवानी की दहलीज पर जिन्होंने कदम रखा है, आज सोशल मीडिया ने ऐसे कम उम्र के नौजवानों को भी ज़िना के गड्ढे में डाल दिया है। मैं समाज की कड़वी हकीकत बयान कर रहा हूं, समाज का आंखों देखा हाल बयान कर रहा हूं, मैं कोई हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूं मेरे प्यारे साथियों। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि समाज की बदकारी और ज़िनाकारी समाज में किस हद तक फैल चुकी है। हालात ये हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाखों की तादाद में ऐसी आईडीज मौजूद हैं जिन आईडीज में कोई कंटेंट नहीं है, दुनिया को देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय वल्गैरिटी के, नंगेपन के और यानियत के। उसमें औरतें अपना जिस्म दिखा रही हैं, और अफसोस की बात यह है कि उन लड़कियों में, उन औरतों में एक बड़ी तादाद में मुसलमान लड़कियां भी हैं। ज़िना के अड्डे आबाद हैं मुसलमान लड़कों लड़कियों से। त्योहारों के मौके पर आप देख लें, तफरी गांव में, पार्कों में, रेस्टोरेंट्स में बड़ी तादाद में मुसलमान नौजवान लड़कियां आपको गैर मुस्लिम लड़कों के साथ सरेआम घूमती हुई, गुलछर्रे उड़ाती हुई और मौज मस्ती करती हुई नजर आ जाएगी। न ईमान की कोई गैरत है, न बाप की गैरत का कोई एहसास है, न अपने पर्दे की गैरत का कोई एहसास है। मेरी माँ और बहनों, जब घर से पर्दे में निकला करो तो याद रखो, ये पर्दा, ये नकाब, ये बुर्का, ये एक तहजीब की अलामत है, एक कल्चर की अलामत है। ये सिर्फ एक ड्रेस नहीं है, सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये मुसलमान औरत की निशानी है। ये इस्लाम को इंडिकेट करता है, ये इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है। अल्लाह के वास्ते जब नकाब में निकला करो तो अपनी एक एक हरकत पर नजर रखा करो, तुम्हारी हरकतों से इस्लाम बदनाम होता है। समाज कहां जा रहा है मेरे प्यारे साथी? कुरान कहता है वला तक़रबुज़्ज़िना, ऐ मेरे बंदो तुम ज़िना के करीब भी न जाना।
इन्नहु कान फाहिशतम व साअ सबीला, ये बहुत गंदा काम है, बहुत बुरा रास्ता है। इसी ज़िना को रोकने के लिए कुरान ने औरत को जब वो घर से बाहर निकले तो फरमाया वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, खबरदार औरत अपनी जीनत को जाहिर न करे, अपने शरीर का कोई अंग प्रदर्शन न करे, अपने जिस्म की का कोई हिस्सा नुमाया न करे। अब तो हालात ये हो गए, बॉलीवुड की हीरोइनों ने वल्गैरिटी को इतना बढ़ावा दे दिया कि किसी ने बड़ा अच्छा जुमला इस्तेमाल किया कि अब वो दौर आ गया है कि अब प्राइवेट पार्ट, एक औरत की बॉडी का प्राइवेट पार्ट सिर्फ उसकी किडनी और लीवर बचा है, उसके जिस्म का कोई हिस्सा प्राइवेट पार्ट नहीं बचा है। हम तो उस दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ने क्यों पर्दे का हुक्म दिया एक औरत को? कुरान ने क्यों एक औरत को दुपट्टा रखने का तरीका बताया? वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरतों, तुम अपने दुपट्टों को अपने गरे बांध पे रखा करो, बगैर दुपट्टे के ना निकला करो, बगैर नकाब के ना निकला करो। अपने घर में अपने महरम के सामने, अपने बाप के सामने, अपने भाई के सामने, अपने बेटे के सामने भी अपना दुपट्टा अपने गरे बांध पे रखा करो। और आपको एक बात बताऊं, जन्नत की जो औरतें होंगी, अल्लाह अकबर, जन्नत की हूरों का आज लोग मजाक उड़ाते हैं, हूरों पर फिल्में बन रही हैं। माफ करना, जन्नत की हूरें हमारे ईमान और अकीदे का एक हिस्सा है। हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है कि जन्नत के बारे में जो कुछ बताया गया कुरान और हदीस में वो मिलेगा। और जिस तरीके से दुनिया में मर्द को एक औरत की जरूरत है, औरत को एक मर्द की जरूरत है, दोनों जेंडर को अपनी जिन्स से मुखालिफ की जरूरत है, तो अल्लाह ताला ने इस जरूरत का ख्याल जन्नत में भी रखा है। और जन्नत में मर्द और औरत दोनों को उनके जोड़े मिलेंगे। और ये नेचुरल बात है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। मैं जो बात बताना चाह रहा हूं जरा गौर कीजिएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वलौ अन्नम्रातम मिन अहलिल जन्नति तलात इलल अर्दी, अगर जन्नत की कोई औरत दुनिया की तरफ झांक दे, अगर जन्नत की कोई हूर दुनिया की तरफ झांक दे, लमलात मा बैनहुमा रिहा, तो उसकी खुशबू से जमीन व आसमान भर जाएंगे, उसकी खुशबू से जमीन भर जाएगी, उसकी खुशबू से आसमान भर जाएगा। वला नसीफुहा अला रासिहा खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जन्नत की औरत के सर का दुपट्टा दुनिया और दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। पता ये चला कि जन्नत की औरतें भी मिनी स्कर्ट पहनने वाली, जीन्स और टॉप पहनने वाली नहीं होगी, उनके सर पर भी दुपट्टा होगा। ऐ दुनिया में अपने सर पे दुपट्टा रखने वाली मेरी बहनों, तुम काबिले मुबारकबाद हो कि तुमने वो ड्रेस अपनाया है जो जन्नती औरतों का ड्रेस होगा। इसी जिना को रोकने के लिए इस्लाम ने लिमिट कायम की, महरम की, गैर महरम। कुरान के चौथे पारे की आखिरी आयत देखिए, कौन कौन सी औरतें हैं जो तुम्हारे लिए हराम हैं, जिनसे तुम शादी नहीं कर सकते। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, मां से शादी नहीं कर सकते, बहन से नहीं कर सकते, बेटी से नहीं कर सकते, भांजी से नहीं कर सकते, फूफी से नहीं कर सकते। पूरी लिस्ट अल्लाह ने क्यों बयान की? ये बताने के लिए बयान की कि ये वो औरतें हैं जो तुम्हारे लिए महरम हैं। अब इनके अलावा जो औरतें गैर महरम हैं, उनसे और तुमसे पर्दा होना चाहिए। जीजा और साली के बीच में पर्दा होना चाहिए, देवर और भाभी के बीच में पर्दा होना चाहिए। कितने घर तबाह हैं आज, कितने परिवार तबाह हैं आज इसी बेपर्दगी और बेहयाई। ये घर के अंदर की जो बेहयाई है, घर के बाहर तो औरत नकाब में निकलती है, घर के बाहर तो पर्दे में निकलती है, मगर घर के अंदर महरम और गैर महरम का कोई फर्क नहीं है। चचा के लड़कों से, खाला के लड़कों से, मामू के लड़के से कोई पर्दा नहीं है। पूरे घर का माहौल खराब है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान कहता है वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब न जाओ। ज़िना से रोकने के लिए इस्लाम ने ये लिमिट कायम की है, ये अल्लाह ताला ने बॉर्डर कायम की है। इसको क्रॉस करोगे तो ज़िना सादिर हो जाएगा। और आगे बढ़िए।
नौजवानों को एक और चीज ने बहुत बर्बाद किया है, और वो चीज है दुनिया परस्ती। दुनिया को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देना कि आखिरत को भूल जाना। कुरान कहीं आपसे ये नहीं कहता दुनिया छोड़ दो, लेकिन कुरान आपसे ये कहता है बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। मेरे बंदो, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, जबकि आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। हिशाम बिन अब्दुल मलिक का दौर है। हजरत उमर के पोते सालिम बिन अब्दुल्ला तवाफ करने के लिए हरम में आते हैं। जैसे ही वो तवाफ करने के लिए हरम में आते हैं, हजरत उमर के पोते हैं, लोग एहतराम से उनसे मुसाफा करने के लिए आते हैं, मिलने के लिए आते हैं। उस वक्त तवाफ करने वालों में खलीफे वक्त भी शामिल था, हिशाम बिन अब्दुल मलिक भी शामिल था। लोगों से पूछा उसने, हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने पूछा ये कौन है जिनसे लोग बहुत एहतराम से मुसाफा कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं? लोगों ने कहा ये हजरत उमर के पोते हैं, सालिम बिन अब्दुल्ला है। हिशाम बिन अब्दुल मलिक सालिम बिन अब्दुल्ला के पास आया, ऐ सालिम, ऐ हजरत उमर के पोते, मैं इस दौर का बादशाह हूं, मैं अमीरुल मोमिनीन हूं। अगर आपको मुझसे कोई हाजत, कोई जरूरत हो, सल्नी हाजतक, तो आप मुझसे मांग लीजिए। हजरत सालिम ने कहा अल्लाह के घर में खड़ा हूं, अल्लाह के घर में अल्लाह के सिवा किसी और के सामने अपनी हाजत पेश करूं मुझे शर्म आती है, अल्लाह के सिवा किसी और से अपनी कोई फरियाद रखूं मुझे शर्म आती है। इतना कहकर के हजरत सालिम तवाफ करने लगे, कंटिन्यू करने लगे। जब तवाफ उन्होंने कंप्लीट कर लिया और हरम के बाहर निकले, हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने हाथ पकड़ा, कहा ऐ सालिम, अब तो आप हरम से बाहर निकल गए, मस्जिद हराम से बाहर निकल गए, सल्नी हाजतन, अब कोई हाजत हो, कोई जरूरत हो, कोई चीज अगर आपको चाहिए तो मुझसे मांग लीजिए। हजरत सालिम ने पूछा ये बताओ अमीरुल मोमिनीन कि मैं तुमसे दुनिया की कोई चीज मांगू या आखिरत की कोई चीज मांगू? कहा कि ऐ सालिम, आखिरत की कोई चीज तो देने की मैं ताकत नहीं रखता, हां दुनिया की कोई चीज अगर आपको चाहिए तो मैं दे सकता हूं। हजरत सालिम ने फरमाया मा सअलतु दुनिया मिम्मन यमलिकुहा फकैफ मिम्मन ला यमलिकुहा। ऐ हिशाम बिन अब्दुल मलिक, ऐ हिशाम बिन अब्दुल मलिक, मैंने तो दुनिया का सवाल दुनिया के मालिक से भी नहीं किया, मैंने तो अल्लाह से भी दुनिया नहीं मांगी, और तू तो दुनिया का मालिक भी नहीं है, मैं तुझसे दुनिया क्यों मांगू? मुझे तुझसे दुनिया नहीं मांगना है। ये हमारे असलाफ थे, ये हजरत उमर के पोते थे, उनका ये नजरिया था। मेरे प्यारे साथियों, आज हम और आप कहां खड़े हैं? कुरान हमें बार बार वार्निंग देता है कि ऐ मेरे बंदो, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है, दुनिया से दिल न लगाना। दुनिया बहुत बेवफा है, दुनिया बहुत धोखेबाज है, दुनिया तुमसे दगा करके चली जाएगी।